गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में फोर्स किया था मोशन, आज हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन कर रहे हैं। उसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस होती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। मैं यहाँ पे कोने में लिख देता हूँ ताकि हमें जब भी क्वेश्चंस में यूज होगा ये हमें पता होगा। पेपर में आप भी चाहो तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब हमें इसमें तरीका वही करना है जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हम वो चीजें लिख लेंगे। जैसा मैं कह रहा है ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो जितना मैं पढ़ता जाऊंगा इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, मैं लिखता जाऊंगा। u जीरो हो गया, एक्सेलरेशन हमें भी पता नहीं है, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, मतलब एस हमारा हो गया 400 मीटर और टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन बतानी है। तो देखो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो उसमें हमारे पास v भी नहीं है, a भी नहीं है और s दिया है, तो s के रिगार्डिंग हम थर्ड लगाएं तो हमें टाइम गिवन है, तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, इससे तो हमारा a आ जाएगा। अब a आने के बाद आगे कह रहा है फोर्स बताओ, तो फोर्स हमारी F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। m हमें कह रहा है 7 टन गिवन है और हमें पता है 1 टन में 1000 केजी, हिंट गिवन है, ये नहीं भी गिवन हो तो हमें पता होना चाहिए 1 टन में 1000 केजी होंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u जीरो है, t 20 है, s 400 है प्लस हाफ। कभी भी अगर आप इस तरीके से करोगे ना कि जो जो चीजें क्वेश्चन में बोलता जाए, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, एक चीज बता दूं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन में इतनी सारी चीजों को देख के घबरा जाते हैं, कर नहीं पाते। तरीका ये होता है जितना आप क्वेश्चन पढ़े उसमें जो जो इंफॉर्मेशन मिले उसको नोट करते रहो, जो एंड में नहीं मिला जो उसे क्वेश्चन मार्क लगा दो, फिर कंपेयर कर लो कौन सी इक्वेशन से इजी पड़ेगा। देखो हमें साफ समझ आ रहा है, सपोज आप ये लगाते हैं तो इसमें हमें ए नहीं पता पर हमें साथ में बी भी नहीं पता, तो यानी ये तो होगी गलत, नहीं लगेगी। फिर मान लो आपने सोचा कि हम थर्ड लगाते हैं, थर्ड में आपने आपको बी नहीं पता और ए नहीं पता, तो इसमें भी दोनों चीजें अननोन हो गई, हमें समझ आ रहा है, सीधा हमारी सेकंड इक्वेशन लगेगी। अप्लाई भी वही होगी जो हमें चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में अगर दोनों अप्लाई हो रही हो तो आप कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया 400, 0 और 20 का मल्टीप्लाई बच्चे गलती से जल्दबाजी में 20 लिख देते हैं, 20 1 जा 20 होता है, वरना यहाँ पे आएगा 0 प्लस हाफ ए इंटू 20 का स्क्वायर 400। 22 जा करते हैं बच्चे, वही मिस्टेक बता रहा था, 22 जा 40 कर देते हैं, वो नहीं करना है, 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक फिर होती है, ये तो 0 है, इसको प्लस में देख के बच्चे यहाँ पे माइनस में ले आएंगे, तो इसको ऐसे नहीं करना है। 400 इक्वल टू 400 अपॉन 2a, इसको कैंसिल आउट कर लिया 200। अब ये हमारा डिवाइड में आ रहा है, अदरवाइज हम इस प्लस को देखते तो ये हमारा माइनस में हो जाता। पहले स्टेप वाइज सोल्व करना है। एक्सेलरेशन हमारी आ गई 2। छोटी छोटी मिस्टेक्स बता रहा हूं, बच्चों को न्यूमेरिकल सबको आते हैं, अप्लाई भी करना होता है, या तो फॉर्मूला भूल जाते हैं, अगर फॉर्मूला भी याद रहता है तो ये मिस्टेक्स करते हैं जो हमें नहीं करनी। एक्सेलरेशन आ गया। अब F इक्वल टू हमारा होता है ma, तो m हमारा 7 था, kg में कन्वर्ट करेंगे मतलब 7000, एक्सेलरेशन लिख दिया 2, तो 14000 न्यूटन, ये हमारा हो गया फोर्स। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated from velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial and final momentum and also find the magnitude of force exerted on the object. देखो अब एक यहाँ पे टर्म आ गई मोमेंटम, तो P इक्वल टू होता है mv या mu, मतलब फाइनल मोमेंटम होता है mv, इनिशियल होगा mu। P हम कहते हैं मोमेंटम को। सबसे पहले वही तरीका, क्या क्या गिवन है, मास हमारा गिवन है 100 kg और u गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है 8 मीटर पर सेकेंड, फिर ये क्या चीज है, टाइम है 6 सेकेंड। अब p इनिशियल और p फाइनल बताना है और फिर ऑल्सो फोर्स बतानी है।
तो अब 3 चीजें बतानी है। 3 चीजों को देख के ये नहीं घबराना है कि हमें तो 3 बतानी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें पता है इनिशियल मोमेंटम पी आई क्या हो गया, m इंटू यू, तो m 100 है, u 5 है, तो हो गया 500, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम हो गया हमारा m इंटू वी, तो यानी कि 100 इंटू 8, 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हमें पर इसने आगे फोर्स भी मांगी है, तो फोर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहां पे, जब मोमेंटम की बात हो, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और अपॉन टाइम। तो फाइनल था 800, इनिशियल है 500, टाइम हमारा है 6 सेकेंड्स। यहां पे मिस्टेक करते हैं बच्चे छोटी सी, इस 6 से या 800 को काटेंगे, या फिर इस 6 से इस 500 को कैंसिल आउट करेंगे। ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये दोनों माइनस में है, अगर इनमें से पहले कुछ कॉमन ले लोगे तो कट सकता है। यहाँ पे आ गया 300 अपॉन 6, तो ये हो गया 50 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है तो 50 न्यूटन, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट ए 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल एंड स्टॉप्स इन 0.01 सेकेंड, फाइंड फोर्स। देखो सबसे पहले हैमर है जिसका मास गिवन है हमें 500 ग्राम। हमें हमेशा पता है कि हम मास को किलोग्राम में लेते हैं, तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 0.5 kg, मास आ गया। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि ये हमारी u गिवन होगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब हमने एक नेल को ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं और हैमर उस पर ऐसे लगा रहे हैं, वो कह रहा है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि उसकी v क्या हो गई, 0 हो गई मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है 0.01 सेकेंड। f बताना है, तो f हमारे पास नहीं है, हमें पता है f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, क्योंकि हमें जो बताना है हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमारे पास m तो गिवन है 0.5 kg, अब a नहीं है। a के लिए सबसे पहले हमें पता है कोई सी भी इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो भी हमारा a आ जाएगा, v को 0 रखेंगे, u 50, a और 0.01, 50 माइनस में हो गया 0.01 a, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, f बताना है, f इज इक्वल टू m इंटू ए, मास कितना था हमारा 0.5 और एक्सेलरेशन हो गया माइनस का 5000, ये माइनस का 2500 न्यूटन। यहां पे जो हमारा नेगेटिव साइन बता रहा है, यानी वो हैमर के डायरेक्शन को स्टॉप अपोज कर रही है, अपोज कर रही है, इसलिए हमारी यहाँ पे जो फोर्स है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट कह रहा है विच इज हायर मोमेंटम, ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, या क्रिकेट बॉल ऑफ मास 400 ग्राम इज थ्रोन विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है मोमेंटम हमारा क्या होता है, P इक्वल टू एम वी, तो मोमेंटम हमारा P इक्वल टू एम वी होता है। तो सबसे पहले हमारा P1 क्या हो जाएगा, m1 v1, m तो हमारे पास 100 ग्राम है, तो इसको हमें डिवाइड बाय करना पड़ेगा 1000 में, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। v1 हमारा स्पीड 400 है, तो ये हमारा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया मोमेंटम, पहला, ठीक है। दूसरा हमारा कह रहा है मोमेंटम P2 क्या हो जाएगा, m2v2, तो m2 मास 400 ग्राम है, इसको भी डिवाइड बाय 1000 करेंगे क्योंकि किलोग्राम में चाहिए। इसको हमने स्पीड से घेरा है 90, पर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है
हमें ये मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो मीटर के लिए इंटू 1000, सेकंड के लिए 60/60। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कौन सा मोमेंटम ज्यादा है लिखना पड़ेगा, P2 इज ग्रेटर देन P1। और अगर बाई चांस पूछे कितना है, तो यानी कि बाय 6, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक भी दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।